नमस्कार साथियों। आज के इस सेशन में आप सभी का पुनः एक बार फिर से स्वागत है। सारे लोग ध्यान से सुने कि आज का जो सेशन है हमारा, वो सेशन लाइव सेशन नहीं है। जो आज का हमारा जो सेशन है वो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन। क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनके चलते हम लाइव नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल। हमने आज का जो सेशन है वो रखा है रिकॉर्डेड सेशन। आज हम बात करेंगे प्यारे साथियों विकास के बारे में। विकास की चारों अवस्थाओं को हम पढ़ चुके हैं। पिछली क्लासेस में हम विकास की चारों अवस्थाओं को पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे साथियों। आज हम पढ़ेंगे एक एक करके चारों अवस्थाओं के बाद विकास के पहलुओं पर चर्चा करेंगे, और पहलुओं पर भी कौन सी होगी, शारीरिक विकास की बात करेंगे। और शारीरिक विकास हर अवस्था में होता है। हर अवस्था के अनुसार अलग अलग हिसाब से हम शारीरिक विकास का अध्ययन करेंगे। ओके प्यारे साथियों, सबसे पहले जब बच्चे का जन्म होता है, जन्म के बाद इस दुनिया में आता है, तो दुनिया में आने के बाद जो उसकी पहली अवस्था होती है वो होती है शैशवावस्था। कौन सी अवस्था होती है? शैशवावस्था होती है मेरे प्यारे साथियों। देखिए, शैशवावस्था पहली अवस्था होती है जिसमें वो आता है, बाहरी दुनिया को देखता है। भाई, विकास तो गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, लेकिन जब शारीरिक विकास हम बात करते हैं शैशवावस्था। देखो, जन्म के समय सबसे पहले हम बात करेंगे वजन की, भार की। जन्म के समय शिशु का वजन लगभग 3 किलोग्राम, 3 किलो 400 ग्राम होता है। कितना होता है? 3 किलो 400 ग्राम होता है। और इससे लेकर के कितने के बीच में रहता है? 4 किलो 200 ग्राम के बीच में रहता है जन्म एवरेज। बच्चे का जन्म के समय जो वजन है 3 किलो 400 ग्राम से 4 किलो 200 ग्राम तक रहता है, या फिर 7 से 8 पाउंड रहता है। ये भी पेपर में आ चुका है। जन्म के समय शिशु का भार, शिशु का वजन कितना रहता है? अगर देखो किलोग्राम में पूछे तो 3.5 किलो से लेकर के लगभग 4.5 किलो के बीच में रहता है। ओके, 3 से लगभग 4.25 किलो के बीच में रहता है। पाउंड में पूछे तो 7 से 8 पाउंड के बीच रहता है। ठीक है क्या? हाँ, लेकिन यहाँ लड़का और लड़की ये भी मामला अलग अलग है। गर्ल्स का अलग रहता है शारीरिक भार, और बॉयज का अलग रहता है मेरे प्यारे साथी। भाई, गर्ल्स के मामले में बात थोड़ी अलग है और बॉयज के मामले में बात थोड़ी अलग है मेरे प्यारे साथियों। अगर जन्म के समय हम बात करें कि लड़की का जो वजन होता है वो होता है 7.13 पाउंड, और लड़के का जो वजन होता है वो होता है, सॉरी, लड़की का जो वजन किलो में होता है वो 3 किलो 400 ग्राम होता है, और पाउंड में पूछा जाए तो 7.13 पाउंड। 7.13 पाउंड ये पेपर में आ चुका है। और जन्म के समय जो लड़के का वजन होता है वो लड़की से थोड़ा सा ज्यादा होता है, यानी 3 किलो 600 ग्राम होता है किलो में। और पाउंड की बात की जाए तो 7.15 पाउंड, 7.15 पाउंड जो भार रहता है जन्म के समय। अब बात, ये तो जन्म के समय जब धरती पर आया, धरती पर उसने जन्म लिया, जब की बात हो गई। लेकिन अब हम बात करें कि जन्म के ठीक 7 दिनों तक शिशु का वजन घटता है। ये महत्वपूर्ण लाइन है, क्योंकि वह 7 दिन में वातावरण में समायोजन स्थापित करता है। क्योंकि इस नई दुनिया में आया है, नई दुनिया में आया है, तो इस नई दुनिया के साथ वो अपने आप को एडजस्ट करता है, इसलिए शुरुआती 7 दिनों में उसका वजन घटता है। प्रथम 6 माह में शिशु का वजन 2 गुना तथा 1 वर्ष में 3 गुना तक हो जाता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है। 6 महीने में वो वजन जो हमारा यहाँ पर 3.5 किलो के समथिंग होता है, वो सीधा 2 गुना हो जाता है, 6.5 से 7 किलो के बीच हो जाता है। 1 साल में यही वजन 3 गुना हो जाता है। फिर उसके बाद आधा आधा पाउंड प्रति माह की दर से शैशवावस्था के अंत तक शिशु का वजन 38 से 43 पाउंड हो जाता है। कितना हो जाता है प्यारे साथियों?
38 से 43 पाउंड हो जाता है शैशवावस्था के अंत तक। कैसे हो जाता है? बस इतना हमें याद रखना है कि भाई जन्म हुआ, 7 दिनों तक कोई परिवर्तन नहीं, वजन घटा, 6 महीने पर दूना हुआ, 1 साल पर तिगुना हुआ, और बात की जाए 1 साल के बाद फिर क्या हुआ, 1 महीने में लगभग आधा पौंड बढ़ता जाता है, लगभग 200 ग्राम वजन प्रति महीने में बढ़ता है। 1 पौंड लगभग 400 ग्राम का होता है, 200 ग्राम हर महीने वजन बढ़ता है। और जब शैशवावस्था खत्म होती है, यानी 5 से 6 साल तक, यही वजन कितना हो जाता है, 38 से लेकर के 43 पाउंड तक हो जाता है मेरे प्यारे साथियों। शैशवावस्था में एक और महत्वपूर्ण बात है कि लड़कियों की तुलना में लड़कों का वजन अधिक रहता है। भाई लड़कों का वजन ज्यादा रहता है, कौन सी स्टेज में, इन्फेंसी स्टेज में। लड़का भारी होता है लड़की से शैशवावस्था में। ओके, ये थी वजन की बात। इसके बाद हम बात करेंगे लंबाई। जन्म के समय जो शिशु होता है, शिशु की लंबाई 50 से लेकर के 52 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है लंबाई? 50 से लेकर के 52 सेंटीमीटर तक होती है। और जन्म के समय इंच की बात करें तो जो लड़की की लंबाई होती है उसका मामला थोड़ा अलग है, और लड़के की लंबाई होती है उसका मामला थोड़ा अलग है। चलिए, जन्म के समय जो लड़की की लंबाई होती है मेरे प्यारे साथियों, जन्म के समय जो लड़की की लंबाई होती है 20.3 इंच होती है, और लड़के की लंबाई 20.5 इंच होती है। यानी यहाँ भी लड़का आगे चल रहा है लड़कियों से। ओके, जब शैशवावस्था का एंड होता है तो शिशु की लंबाई 100 सेंटीमीटर हो जाती है, 1 मीटर हो जाती है। ये बात कल के सेशन में भी मैंने बताई थी कि शैशवावस्था के लास्ट तक शिशु की लंबाई कितनी हो जाती है, 100 सेंटीमीटर के समथिंग हो जाती है, 1 मीटर के समथिंग हो जाती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है लंबाई के बारे में हम बात करें कि प्रथम 2 वर्षों में शिशु की लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, उसके बाद 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। कितनी दर से बढ़ती है? 5 से 7 सेंटीमीटर की दर से बढ़ती है। देखो वहां वजन 1 साल तक तो दोगुना तिगुना हो रहा था, और फिर आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है। अब यहाँ 2 वर्ष तक तो बहुत तेजी से बढ़ती है लंबाई, उसके बाद 5 से लेकर के 7 सेंटीमीटर तक हर वर्ष लंबाई बढ़ती है। हर वर्ष 5 से 7 सेंटीमीटर की लंबाई में इजाफा होता है। इसके बाद है हड्डियां। आप लोगों के मन में बड़ा प्रश्न होगा कि भाई जन्म के समय शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, कम या ज्यादा? तो जवाब होगा ज्यादा। शिशु की हड्डियों की जो संख्या होती है जन्म के समय वो 270 होती है। हड्डियों के विकास की दो प्रक्रियाएं होती हैं प्यारे साथियों, एक होती है अस्थिकरण, एक होती है दृढ़ीकरण। अस्थिकरण में क्या होता है, हड्डियां जुड़ती हैं, एक हड्डी से दूसरी हड्डी जुड़ती है। और दृढ़ीकरण में क्या होता है, हड्डियां मजबूत होती हैं। ये दो प्रोसेस हैं हड्डियों के बारे में, ये इंपोर्टेंट है, इनको नोट भी कर लेना अपनी कॉपी में। और वैसे तो आपको पास बुक है तो थोड़ा इस चीज को याद कर लेना। हड्डियों के बारे में दो बातें, जन्म के समय जो शिशु की हड्डियां होती हैं वो 270 होती हैं प्यारे साथियों। कितनी होती है जन्म के समय? हड्डियों की संख्या शिशु में 270 होती है। और हड्डियों के विकास की दो प्रक्रियाएं हैं, पहली है अस्थिकरण, दूसरी है दृढ़ीकरण। अस्थिकरण का मतलब है हड्डियों का जुड़ना, एक दूसरे से हड्डियां जुड़ती हैं। यह प्रक्रिया 2 वर्ष यानी पूर्व शैशवावस्था में तीव्र गति से होती है। अस्थिकरण कब से कब तक चलती है? 2 साल तक चलती है, पूर्व शैशवावस्था तक चलती है, तीव्र गति से होती है। दूसरा है दृढ़ीकरण, इसका अर्थ होता है हड्डियों का मजबूत होना। ये लगभग 10 से 12 वर्ष उत्तर बाल्यावस्था यानी बाल्यावस्था के एंड में तीव्र गति से होता है। यानी हड्डियां मजबूत कब होती हैं? उत्तर बाल्यावस्था में। और हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती कब है मेरे प्यारे साथियों? तो पूर्व शैशवावस्था में, यानी 2 साल तक हड्डियां जुड़ती हैं। देखो धीरे धीरे हड्डियों की संख्या अब कम होती जाएगी। क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। अब है मस्तिष्क। अब हम मस्तिष्क की बात करें तो मस्तिष्क का जन्म के समय जो मस्तिष्क का भार होता है वो कुल मस्तिष्क के भार का 21% होता है। अब बात समझ में आ रही है? 21% समझ रहे हैं ना आप लोग? जैसे
1300 से लेकर के 1400 ग्राम का वजन होता है। एक सामान्य व्यक्ति के मस्तिष्क का जो भार होता है 1300 से लेकर के 1400 ग्राम तक होता है। अब उसी का 21% हो जाता है जन्म के समय। कितना? जन्म के समय मस्तिष्क का भार कुल मस्तिष्क का 21% होता है। यानी टोटल जो मस्तिष्क का विकास होना था वो तो पहले ही हो चुका है, उसका 21% हो चुका है। यानी 300-350 ग्राम के समथिंग वजन जो शिशु के मस्तिष्क का होता है जन्म के समय। कितना वजन होता है प्यारे साथियों? 350 ग्राम की समथिंग होता है। ये क्यों होता है? मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो गर्भावस्था होती है उस गर्भावस्था में जो विकास की दिशा होती है वो सेफेलोपोडल होती है। यानी बालक का विकास सिर से लेकर के पैर की तरफ चलता है। तो सिंपल सी बात है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट बार बार कहाँ से शुरू हो रहा है, सिर से लेकर के नीचे की तरफ जा रहा है। तो जो ज्यादा जो डेवलपमेंट होता है वो सिर का हो जाता है गर्भावस्था में ऑलरेडी मोस्टली। तो बात समझ में आई? तो 21% या 350 ग्राम होता है। अब बात आती है हृदय की धड़कन। शैशवावस्था में शिशु के हृदय की धड़कन 110 मिनट प्रति मिनट होती है। भाई सामान्य व्यक्ति की हृदय की धड़कन कितनी होती है? 72 बार 1 मिनट में धड़कता है हृदय। लेकिन जैसे ही शैशवावस्था में जो बात आती है वो कितनी कितनी बार होता है? 110 बार 1 मिनट में धड़कता है। और शैशवावस्था जैसे ही खत्म होती है तो ये हृदय की धड़कन कहाँ आ जाती है? 100 बार प्रति मिनट तक आ जाती है। अब परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए कि गर्भावस्था में कितनी होती है हृदय की धड़कन, तो 140 बार 1 मिनट में धड़कता है हृदय। कब? गर्भावस्था में, जब माँ की गर्भ में शिशु होता है तो यही हृदय की धड़कन कितनी होती है? 140 टाइम पर मिनट, 140 बार 1 मिनट में धड़कता है। और जैसे ही क्या होता है, जन्म होता है तो घट करके कहाँ आ जाती है? 110 टाइम पर मिनट हो जाती है। और जैसी एंड आया शैशवावस्था का 5 से 6 साल तक ये हृदय की धड़कन 100 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। ध्यान रखेंगे, ध्यान रखने वाली बातें हैं। अब हम बात करेंगे श्वास दर। श्वास लेते हैं भैया, शैशवावस्था में जो शिशु की श्वास दर होती है 40 से 45 बार प्रति मिनट होती है, तथा शैशवावस्था के अंत तक 20 से 25 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। सामान्य व्यक्ति की लगभग 16 से 20 तक होती है। हाँ, वयस्क की। हाँ, अब मांसपेशियों की बात करें। मांसपेशियां शैशवावस्था में शिशु की का मांसपेशियों का वजन कुल भार का 21% होता है। समझ लो 21%। 3.5 किलो का शिशु है, उसका 21% अकेला मांसपेशियां हैं उसमें। मांसपेशियों का वजन देखो, ध्यान रखना, कुल मस्तिष्क के भार का 21% मस्तिष्क का भार होता है, वो केवल मस्तिष्क के भार का होता है। लेकिन मांसपेशियों की बात आती है तो कुल वजन का 21% वजन होता है, वो मांसपेशियों का होता है जन्म के समय। लेकिन शैशवावस्था के अंत तक 21 से बढ़कर के ये कितने परसेंट तक हो जाता है प्यारे साथियों? 25% हो जाता है। अब हम बात करें, दांतों की बात करते हैं। भाई दांत अगर नहीं पड़े तो फिर होता ही क्या है? शैशवावस्था में शिशु के दांतों की संख्या 20 होती है। ठीक है कि नहीं? दांत आना 5 से 6वें महीने में शुरू होते हैं। ये सभी के सभी दांत अस्थाई होते हैं या स्थायी होते हैं? ये सभी के सभी दांत टेम्पोरेरी होते हैं, यानी अस्थाई होते हैं, कोई परमानेंट दांत नहीं होता है। ओके, ये था शैशवावस्था के बारे में। किसी की बात, अगली अवस्था आती है भाई बाल्यावस्था। यानी 5 से लेकर के 12 या 13 साल तक का जो समय है, 5 साल से 12 साल तक या 6 साल से 13 साल तक का जो समय है, वो हम बात करेंगे बाल्यावस्था। अब बाल्यावस्था में शिशु आ चुका है, वही बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे वजन या भार। अब बाल्यावस्था में बालक का वजन 16 किलोग्राम यानी 30-43 पाउंड होता है, जो हम पहले बता चुके हैं। इसके अंत तक 91 पाउंड यानी 28 किलोग्राम तक हो जाता है बालक का मस्तिष्क वो वजन। वजन यानी अगर पाउंड की बात आए तो 91 पाउंड, और किलो की बात आए तो 28 किलोग्राम। और शुरुआत की बात आई कि बाल्यावस्था की शुरुआत में कितना वजन होता है, तो 16 किलोग्राम होता है। और अंत तक आकर के कितना हो जाता है मेरे प्यारे साथियों? 43 पाउंड, मतलब शुरुआत में या 16 किलोग्राम और अंत तक 91 पाउंड या 28 किलोग्राम तक हो जाता है। लंबाई, बाल्यावस्था में बालक की लंबाई 160 सेंटीमीटर
यानी हो जाती है, यानी कहने का मतलब 100 सेंटीमीटर, माफी चाहूंगा 160 नहीं है 100 कर लेना, इसको मिस प्रिंट है, वो मिस टाइपिंग है। बाल्यावस्था में बालक की लंबाई कितनी होती है? 100 सेंटीमीटर 1 मीटर होती है, तथा इसके अंत तक ये लंबाई कितनी हो जाती है? 140 सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर 40 सेकंड सेंटीमीटर तक हो जाती है लंबाई की बात करें हम तो। भाई ये सिंपल सी बात है। हड्डियां, अब भाई हड्डियां और बढ़ी, अब भाई बाल्यावस्था में तो हड्डियां 350 हो गई। ये क्यों हो रही है मेरे प्यारे साथियों? क्योंकि शुरुआत में जब जन्म होता है तो भाई दृढ़ीकरण की प्रक्रिया चलती है, सॉरी अस्थिकरण की प्रक्रिया चलती है, तो हड्डियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। जब दृढ़ीकरण हो जाता है उसके बाद हड्डियां कम होना शुरू होती हैं। तो देखो, जन्म के समय 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। ये कॉम्बिनेशन आपको याद करने पड़ेंगे, हर अवस्था का आपको इसी प्रकार से याद करना पड़ेगा। मस्तिष्क, भाई सिंपल सी बात है, जब मस्तिष्क की बात आती है तो बालक का मस्तिष्क कुल मस्तिष्क का 50% विकसित हो जाता है। इसमें इस अवस्था में क्या होता है? मस्तिष्क का विकास धीमी गति से चलता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये शारीरिक विकास इसमें ज्यादा प्रभावी होता है, मेंटल डेवलपमेंट धीमी गति से चलता है। जब जब हृदय की धड़कन आए और हम बात ना करें, भाई वहां कितनी हो गई थी? लास्ट तक आकर के कितनी हो गई थी हृदय की धड़कन? कितनी हो गई थी मेरे प्यारे साथियों? हाँ, अगर हम धड़कन की बात करें तो 100 बार प्रति मिनट हो गई थी। लेकिन बाल्यावस्था में हृदय की धड़कन घट करके कितनी आ गई? 85 बार प्रति मिनट तक आ गई। बस अगर आपको याद करना है तो आप कैसे याद रखते हैं? बस ऐसे याद रख सकते हैं कि जब जन्म हुआ, देखो जब माँ के गर्भ में था तो 140 बार धड़क रहा था, जन्म के समय 110 बार धड़क रहा था, और बाल्यावस्था जो शैशवावस्था का अंत आया तो 100 बार तक आ गया। बाल्यावस्था की शुरुआत में 85 बार धड़क रहा है बाल्यावस्था में, और किशोरावस्था में हृदय की धड़कन 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। ये हृदय की धड़कन का रेशियो है। इसको आप इसी तरीके से अवस्था वाइज लिख लें, अपना नोटबुक बना लें, क्योंकि मैं थोड़ा अभी इसमें इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि आपको कैसे हर अवस्था की तीनों बात एक साथ तुलना कर लें एक दूसरे की अवस्था से, बहुत जल्दी याद होगा। हाँ, श्वास दर, बालक की श्वास दर 16 से 20 बार प्रति मिनट हो जाती है इसी अवस्था में, और मांसपेशियां कुल मस्तिष्क की 33%, शैशवावस्था में 21% थी, यहाँ कितनी हो गई? 33% हो गई, और किशोरावस्था में जाते जाते लगभग 45% हो जाती हैं शायद। बिल्कुल। हाँ, अब बात करेंगे दांतों की। क्या करेंगे मेरे प्यारे साथियों? जब तक दांत की बात आए और हम बात नहीं करें, ऐसा हो सकता है? हाँ, दांतों की संख्या अब 28 हो गई, जिसमें से 8 दांत तो परमानेंट होते हैं और 20 दांत टेम्पोरेरी होते हैं। 8 दांत तो लगभग ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, लेकिन 20 दांत अभी भी नकली वाले होते हैं, दूध वाले दांत होते हैं, जो गिरना ही गिरना होता है ना। अब बात आती है किशोरावस्था। बाल्यावस्था भी खत्म हो चुकी है, अब बात आई मेरे प्यारे साथियों किशोरावस्था की। किशोरावस्था की बात आए तो हम क्या करें कि जो किशोरावस्था होती है, इस किशोरावस्था में अगर हम बात करें वजन की बात, तो पूर्व किशोरावस्था में यानी 12-13 साल से लेकर के हमारा 18 या 19 साल तक का समय है। पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों का वजन लड़कों से बहुत तेजी से बढ़ता है, लड़कियों की तुलना में लड़कियां आगे निकल जाती हैं। लेकिन जब किशोरावस्था का एंड होता है तो लड़कों का वजन लड़कियों से ज्यादा हो जाता है। शुरुआत में लड़कियों का वजन ज्यादा बढ़ता है पूर्व किशोरावस्था में, ऐसे ही लंबाई का चलता है। 11 से 15 साल तक यानी पूर्व किशोरावस्था में लड़कियों की लंबाई लड़कों से अधिक होती है। उत्तर किशोरावस्था यानी 16 से 22 तक लड़के लड़कियों से अधिक लंबे हो जाते हैं। वजन और लंबाई का एक ही कॉम्बिनेशन चलता है किशोरावस्था में। हड्डियां भैया 206 पर आ गई। 270 जन्म के समय, बाल्यावस्था में 350, किशोरावस्था में 206 हड्डियां। ऐसे हमको कॉम्बिनेशन बनाए। मस्तिष्क, अब मस्तिष्क भैया कितना हो गया, कितने ग्राम का हो गया भैया किशोरावस्था में आकर के? वही 1300 से लेकर के 1400 ग्राम का हो गया।
भाई बाल्यावस्था में ये मस्तिष्क कितना था, 50% था इसी का, 50% था। और शैशवावस्था में कितना था, 21% था इसी का टोटल, था कि नहीं था जन्म के समय। तो इस तरीके से मस्तिष्क को भी याद रख लेंगे। ओके, हृदय की धड़कन, जब दिल धड़के जियारा मेरा धड़के, तो समझ लो हृदय की धड़कन भी कितनी बार हो जाती है, 72 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। कितनी मिनट तक होती है प्यारे साथी, वही सामान्य व्यक्ति की जो हृदय की धड़कन होती है वही हो जाती है, 72 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। श्वास दर 16 से 18 बार प्रति मिनट तक हो जाती है, ये भी सामान्य हो जाती है। मांसपेशियां टोटल 45% हो जाती है कुल भार की। शैशवावस्था में 21% थी, बाल्यावस्था में 33%, किशोरावस्था में 45%। इस तरीके से कंपेयर कर लेना, 21, 43, 45, जल्दी याद हो जाए। दांत हो जाते हैं 32, कितने हो जाते हैं किशोरावस्था में, 32 हो जाती है टोटल दांतों की संख्या। साथियों कितनी हो जाती है, 32 हो जाती है दांतों की संख्या। अब बात आती है अक्कल दाढ़, तो अक्कल दाढ़ हमारी 21 से लेकर के 25 साल के बीच में आती है। कब आती है, 21 से लेके 25 साल के बीच में आती है। ये हमारी जो बातें थी, कुछ सामान्य बातें थी आज के सेशन में, छोटा सा सेशन है और जो कि शारीरिक विकास से संबंधित है। मैं उम्मीद करूंगा आपको इसको याद करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक कॉपी लेना है और एक कॉपी में 3 कॉलम बनाना है और तीनों अवस्थाओं के नाम लिखना है और पॉइंट इसी प्रकार से लिखना है जैसे वजन, ठीक है ना। जैसे देखो मैं अभी तीनों की कंपैरिजन करा देता हूं आपको। चलो मैं शैशवावस्था का ही पेज खोल लिया मैंने, जैसे शैशवावस्था का ही मैंने ले लिया बेटा। फिजिकल डेवलपमेंट, जैसे आ नंबर पर दिया है वजन। शैशवावस्था में जो वजन होता है शिशु का वो कितना होता है भाई, जन्म के समय लड़के आगे रहते हैं लड़कियों से, और पौंड में देखा जाए तो 7.13 पौंड लड़कियों का, लड़कों का 7.15 पौंड, यानी 2.2 का अंतर रहता है। और वजन में शैशवावस्था में थोड़ा हटके हमें याद क्या करना है, हटके हमें याद ये करना है कि 7 दिनों तक तो वजन घटता है क्योंकि वातावरण से वो मिलाता है, एडजस्टमेंट करता है। 7 दिन में वातावरण से समायोजन स्थापित करता है। 6 महीने में 2 गुना, 1 साल में 3 गुना, उसके बाद आधा पौंड प्रति माह की दर से बढ़ता है और शैशवावस्था के अंत तक 38 से 43 पौंड तक के मध्य हो जाता है। लेकिन शैशवावस्था लड़कियों की तुलना में लड़के आगे रहते हैं। अब बात आती है लंबाई, ठीक है नहीं। अब यही वजन बाल्यावस्था में कितना हो जाता है, बाल्यावस्था में यहाँ 38 से 43 पौंड था कि नहीं था। अब वहां क्या हो जाता है मेरे प्यारे साथियों, 43 पौंड से लेकर के 91 पौंड तक हो जाता है। और किलोग्राम की बात करें तो 28 किलोग्राम तक हो जाता है 20 किलोग्राम के बाद। लंबाई की बात करें तो 50 से 52 सेंटीमीटर होती है जन्म के समय लंबाई, और बाल्यावस्था में ये लंबाई यानी शैशवावस्था के अंत तक 100 सेंटीमीटर हो जाती है। कितनी हो जाती है प्यारे साथियों भाई, जब जन्म हुआ तो कितनी, 50 सेंटीमीटर, और जब शैशवावस्था का लास्ट समय आया तो 100 सेंटीमीटर। बाल्यावस्था में ये कितनी होगी, 140 सेंटीमीटर। और किशोरावस्था में हम इस चीज को फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी की लंबाई अलग अलग रहती है, ठीक है ना। लंबाई की बात यानी बाकी की बात वो भी हमने पढ़ चुका। जन्म के समय लड़की की लंबाई 20.3 इंच, लड़के की 20.5, शैशवा के अवस्था के अंत तक 100 सेंटीमीटर 1 मीटर हो जाती है। प्रथम 2 वर्षों में लंबाई तीव्र गति से बढ़ती है, उसके बाद 5 से 7 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। इसके बाद फिर हम बात करेंगे हड्डियों की बात। तो भाई शैशवावस्था में हड्डियां यानी शैशवावस्था में 270, बाल्यावस्था में 350 और किशोरावस्था में 206। हड्डियों की 2 प्रक्रियाएं होती हैं हड्डियों के विकास की, अस्थिकरण और दृढ़ीकरण, यानी अस्थिकरण हड्डियों का जुड़ना, दृढ़ीकरण यानी हड्डियों का मजबूत होना। मस्तिष्क की बात करने तो जन्म के समय 21%, बाल्यावस्था में 33% और किशोरावस्था में कुल भार का 33%, 45% तक हो जाता है। किशोरावस्था में मस्तिष्क लगभग 1300 से 1400 ग्राम तक हो जाता है सामान्य व्यक्ति की तरह। हृदय की धड़कन की बात आती है तो जन्म से पहले 140 बार गर्भकाल में, जन्म के समय 110, शैशवावस्था के अंत तक 100 बार प्रति मिनट, बाल्यावस्था में 85 बार प्रति मिनट और किशोरावस्था में 72 बार प्रति मिनट हो जाती है। श्वास दर
जन्म के समय जो होती है 40 से 45 बार प्रति मिनट तथा शैशवावस्था के अंत तक 20 से 25 बार प्रति मिनट तक हो जाती है। और हम देखें तो बाल्यावस्था में यही हो जाती है 16 से 20 बार और किशोरावस्था के अंत तक पहुंचते पहुंचते हो जाती है 16 से 18 बार। ये तीनों कंपैरिजन कर लें। मांसपेशियां, भाई मांसपेशियां कुल वजन की भाई शैशवावस्था में थी 21%, बाल्यावस्था में हुई 33% और किशोरावस्था में कितनी हो गई टोटल 45%। 21, 43, दांत पहले 20 हैं, 20 के बाद 28 आए, 28 के बाद सीधे कितने हुए 32 हुए। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। भैया सभी को राधे राधे। जय हिंद, जय भारत।